Ignited Minds Tutorials is dedicated to providing valuable educational resources for CBSE Class 8 students. In line with this commitment, they have recently released a comprehensive video series on the topic of how, when, and where in the subject of history. This series aims to help students gain a deeper understanding of historical events and their significance. By unraveling the complexities of time, location, and causation, students can develop critical thinking skills and a broader perspective on past events. The videos carefully explain the concept of how historical events unfolded, shedding light on the causes and motivations behind them. They also explore the intricacies of when, offering insights into the chronology of events and their impact on society. Moreover, the videos delve into the relevance of where, analyzing the geographical context and its influence on historical developments. By incorporating engaging visuals, relatable examples, and simplified explanations, the video series effectively supports students in grasping complex historical concepts. The content is aligned with the CBSE curriculum and designed to meet the needs of Class 8 students. Ignited Minds Tutorials' commitment to quality education is evident in their efforts to provide comprehensive resources that promote knowledge and understanding. Through this series, they aim to inspire students to explore the depths of history, fostering a lifelong passion for learning. Okay, so people, how do we periodize? Periodize मतलब कैसे हम अलग अलग periods में पूरे history को divide करते हैं, ठीक है? So how do we periodize? Okay, in this idea of history, British rule, ठीक है? British rule represented all the forces of progress and civilization, ठीक है? तो ज़्यादा करके अगर हम देखेंगे तो ऐसे हमारे हिस्ट्री को लिखा गया है जिसमें दिखा गया है कि ब्रिटिश रूल में सबसे ज़्यादा आपका डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्रेस, ऐसे ही हिस्ट्री को लिखा गया है, ऐसे ही हिस्ट्री को प्रेजेंट किया गया है. इट हैज़ बीन शोन दैट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर और रूल हिस्ट्री हैज़ बीन पोर्ट्रेड इन सच अ वे दैट मैक्सिमम डेवलपमेंट हैपेंड ड्यूरिंग दैट स्टेज. उसको बंद करो, हो गया चार्जर का स्विच. थैंक यू. ठीक है, क्लियर है. तो ये हो गया भाई साहब. द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस, ऐसे पोर्ट्रे किया गया. ऐसा नहीं था एक्चुअली. हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया, ठीक है. सो द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस. ये भाई साहब एक डार्क एरा था. द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस, ठीक है. इट वाज वन ऑफ डार्कनेस. कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? हम एकदम से अनपढ़ गवार थे, सब ब्रिटिशर्स ने आकर ही हमको सब ठीक किया? ऐसा नहीं है. हमारा एक बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है जिसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर हिस्ट्री को अपने तरीके से लिखा. क्यों इन्होंने ऐसा किया? ताकि हमारे अंदर हिस्ट्री को लेकर कॉन्फिडेंस ना आए. देखो, अगर आपको मालूम चलता है कि आपका बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा. फिर आप बोलोगे कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर में क्यों हैं, फिर आप उनसे लड़ जाओगे. लेकिन आप बोल रहे हो कि यार हमारा पता नहीं क्या हिस्ट्री है, क्या है, चलो जो ये कर रहे हैं वही सही है. ऐसा ही पोर्ट्रे किया उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी उन किताबों में ऐसा ही दर्शाया कि एशियंस और रादर इंडियंस वे नॉट फिट टू रूल, ठीक है. वी taught them how to administer and rule the society and rule the kingdom and rule a particular region or particular state or particular country, ठीक है. So can such a conception be accepted today? No, not at all, ठीक है. क्योंकि हमने हिस्ट्री में रिसर्च किया तो हमने देखा सम्राट अशोक के टाइम पे बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है. चोलास के टाइम पे, पल्लवास के टाइम पे रिच कल्चरल हेरिटेज था, बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर हुआ करता था, ठीक है. तो कोई दिक्कत नहीं थी हमको कोई दिक्कत नहीं थी. हम अपने आप में बहुत पर्याप्त थे, साइंटिफिकली भी हम बहुत एडवांस थे, ठीक है. सो देयर वाज नो ग्लिच एट ऑल, ठीक है. तो ये आज की तारीख में हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने इस पे काम किया है और हमने इस पे सोचा है. इन एनी केस, कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? तो आपने देखा कि कैसे जेम्स मिल he actually tried to divide the history of India into different periods. तो पहले उन्होंने बोला कि भाई साहब एक हो गया आपका हिंदू पीरियड, उसके बाद मुस्लिम पीरियड, उसके बाद ब्रिटिश पीरियड. इस तरह से डिवाइड किया. तो ये एक गलत तरीका है पीरियड्स को डिवाइड करने का. इन एनी केस, कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट, ठीक है. ओके. डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स? तो रूलर चाहे कोई भी हो, रूलर हिंदू हो सकता है या रूलर मुस्लिम भी हो सकता है, लेकिन मुस्लिम लीडर के नीचे हिंदू
लोग भी हैं और हिंदू लीडर्स के नीचे मुस्लिम लोग भी हैं, ठीक है। ओके, सो डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स, तो क्या साइमल्टेनियसली बहुत सारे वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते? व्हाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स एट दैट टाइम, तो कैसे हम कैरेक्टराइज करें सिर्फ रिलीजन के हिसाब से? सो वी कैन नॉट डू दिस। व्हाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स एट दैट टाइम? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter, ठीक है। तो लाइव्स और प्रैक्टिसेस दूसरों के ये मैटर ही नहीं करते, इसका मतलब तो जो गलत हो गया, ठीक है। टू डू सो इट एक्चुअली सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स डू नॉट रियली मैटर, इसका मतलब तो यही हो जाएगा। We should also remember that even rulers in ancient India did not at all share the same faith. Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, तो एक हो गया भाई साहब आपका ancient history, ठीक है, ancient history हो गया। दूसरा भाई साहब हो गया आपका medieval history, ठीक है, medieval history, और तीसरा हो गया आपका modern। ये सही है, ये सही है क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री जो था वो एकदम पुरातन हिस्ट्री है, और फिर आता है आपका मेडिवल हिस्ट्री, और फिर आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। इस तरह से टाइम के हिसाब से अगर आप हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे तो इट इज बेटर, ठीक है। लेकिन जो पहला जेम्स मिल ने जो अटेम्प्ट किया था कि हिंदू पीरियड में, मुस्लिम पीरियड में और भाई साहब आपके ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड करो, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। सो इस तरह से दिस डिविजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स, इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of the forces of modernity, ठीक है। Modern period was associated with this, ठीक है। Science हो गया भाई साहब, then we have reason, then we have democracy, then we have liberty, then we have equality, ठीक है। ये सारी चीजें हैं भाई साहब आपकी, ठीक है। Science, reason, democracy, liberty, equality, ये सारी चीजें थी, ठीक है। ओके, Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. तो medieval society was a term used to describe a society where these, तो modern society में आज की तारीख में जो चीजें हैं वो medieval periods में उतने advanced stage पे नहीं थी, ठीक है। Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? So let's see. Under British rule, people did not have, क्या क्या नहीं था भाई साहब? इक्वालिटी नहीं था। आप बोल रहे हो मॉडर्न पीरियड में इक्वालिटी है, आज की तारीख में क्या इक्वालिटी है, ठीक है। क्या आज की तारीख में फ्रीडम है, लेकिन क्या ब्रिटिश पीरियड में ये था? नहीं था। तो क्या आप जब मॉडर्न पीरियड बोल रहे हो तो मॉडर्न पीरियड में सबको इक्वालिटी है, लेकिन मॉडर्न पीरियड में अगर आप देखोगे ब्रिटिश रूल के अंदर इक्वालिटी नहीं थी, अभी है, ठीक है। ओके, सो इक्वालिटी अंडर द ब्रिटिश रूल वी डिड नॉट हैव इक्वालिटी, ब्रिटिश रूल के अंदर में हमारी इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, ठीक है। वी डिड नॉट हैव फ्रीडम, वी डिड नॉट हैव लिबर्टी, हमारा लिबर्टी नहीं था भाई साहब, ठीक है। एंड वी डिड नॉट हैव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस एज वेल, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि मॉडर्न जो विभाजन है वो सही है, लेकिन उसमें एक तकलीफ ये हो रही है कि मॉडर्न पीरियड का एक हिस्सा अलग है, एक हिस्सा अलग है, ठीक है। सो इक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, फ्रीडम, लिबर्टी जो भाई साहब हिस्सा हुआ करता था वो नहीं हुआ, ठीक है, उस टाइम पर नहीं हुआ। ओके, सो इट वाज नॉट देयर। Many historians therefore refer to this period as colonial, ठीक है। colonization, कॉलोनी स्टैब्लिश की थी, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स हैड established colonies, तो many historians refer to this period as colonial, colonial मतलब कॉलोनी स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। ओके, what is colonial भाई साहब? in this book you will read about the way British came to conquer the country, कैसे भाई साहब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने भाई साहब कॉन्कर किया कंट्री को, स्टैब्लिश देयर रूल सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास, तो उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया और जितने भी लोकल नवाब्स और राजास थे इनको भाई साहब टॉर्चर किया, इनको भाई साहब सब्जुगेट किया, मतलब इनको लिमिट कर दिया, ठीक है, सब्जुगेटिंग। हाउ दे स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ऐसे कंट्रोल कर दिया इकोनॉमी एंड सोसाइटी को, इंडियंस को एकदम गरीब बना दिया, ठीक है, और खुद नवाब बन के बैठे रहे, ठीक है। सो दे कंट्रोल द एंटायर थिंग। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, तो अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए गरीबों से ये रेवेन्यू हाई मात्रा में निचोड़ते रहे। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, तो कॉटन की खेती चालू की, राइस और व्हीट की खेती बंद करवा दी इन्होंने और इन्होंने कॉटन की खेती चालू करवाई। कॉटन की खेती चालू करवाई क्यों? क्योंकि ये जो कॉटन प्रोड्यूस होता था ये जाता था सीधा उनके मिल्स में और कपड़े बनते थे, ठीक है। सो कॉटन मिल्स वेर डन। ओके, प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, दे प्रोड्यूस क्रॉप्स विच दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट।
द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, द चेंजेस दैट केम अबाउट इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल बॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट, कैसे कैसे चेंजेस आए भाई साहब आपके वैल्यूज और टेस्ट में, ठीक है। देन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, कस्टम और प्रैक्टिसेस में क्या क्या चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल सती वाज बैंड इन इंडिया इन 1829 बाय विलियम बेनेडिक्ट, तो विलियम बेनेडिक्ट ने सती प्रथा को पूरा पूरा बैन करवा दिया, ठीक है। तो हमारे तो सती प्रथा जो थी एक कुप्रथा थी जिसमें जबरदस्ती का एक विधवा स्त्री को झोंक दिया जाता था, दैट वाज बेसिकली कंप्लीटली अबॉलिश्ड। ओके पीपल, दैट वुड बी एंड फ्रॉम माय